जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके और जीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, हर परीक्षाओं में यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं हर परीक्षाओं में रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं कोई भी एग्जाम 2026 में, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन देख के जरूर जाइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियोस, हर क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहा है दोस्तों। तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टिगत पूछता है तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगर जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो आपका राजस्थान ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पठार। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है, मानसून राम। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? दोस्तों, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा काल है दोस्तों। ये आपका इंदिरा काल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है सबसे लंबी नदी भारत, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है गोदावरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की सरस्वती कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, पूर्वी नदी जीवन नदी कौन क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे भारत में सबसे बड़ा बांध। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध आपका हीराकुंड बांध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य मसालों का बगीचा, यानी मसालों का बगीचा किसे कहा जाए दोस्तों? तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कह रहा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों हिमालय आपका भ्रंश घाटी, भ्रंशित मोड़ित, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हिमालय भ्रंशित और मोड़ित माउंटेन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? ये आपका K2 है दोस्तों। इसको गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, 7 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक ट्रिक होती है, कौन सी ट्रिक है? गमछा झाड़ मित्र पर। इसकी एक ट्रिक है, इसी से हम जान जाएंगे कौन से 7 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी ग से क्या हो जाएगा?
गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झा से झारखंड। मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 यानी यही 7 राज्य हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की सबसे लंबी सुरंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो जाएगी आपकी? अटल टनल, जवाहर टनल, सिगरूट टनल और नाथुला टनल। कौन सी टनल? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग आपकी अटल टनल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कह रहा है नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है दोस्तों। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे बड़ा तट रेखा किस राज्य का है दोस्तों? तो भारत में सबसे बड़ा तट रेखा राज्य कौन सा है? गुजरात है दोस्तों। गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। तट रेखा मतलब समुद्र से लिया गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, ये गुजरात, यानी गुजरात की समुद्र तटीय रेखा गुजरात की सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो यही इसीलिए पूछ रहा है भारत में सबसे बड़ा तट रेखा किसका है? यहीं पे गुजरात है। तट रेखा सबसे ज़्यादा किसका है? गुजरात का। गुजरात ही ऐसा राज्य है समुद्र तट ज़्यादा है उसका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय उद्यान जहां एक सींग वाला गैंडा के लिए संरक्षित है कौन सा है? तो दोस्तों भारत में एक सींग के गैंडे के लिए आपका कौन सा? कांजीरंगा। ये कहाँ है? असम में दोस्तों। यह किस लिए संरक्षित है? एक सींग के गैंडे के लिए संरक्षित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कांजीरंगा। यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका कांजीरंगा कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान। दोस्तों मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? तो मोती उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान लक्षद्वीप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है दोस्तों? तो ब्लैक सॉइल आपका किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए दोस्तों उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दोस्तों होता है। कहाँ होता है? यूपी में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और यहाँ चीनी यानी गन्ना का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है और आलू उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, हिमालय दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH मतलब नेशनल हाईवे
44 NH 44। यह भारत की सबसे लंबी सड़क है दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? पृथ्वी का आकार किस प्रकार से ध्रुवों पर चपटा और भूमध्य पर उभरा हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।